हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2.3 ही कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन 1 एंड 3 हम दोनों कर चुके हैं पहले। क्वेश्चन सेकंड से शुरू कर लेना आप। पूरा क्वेश्चन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे मैंने पूरा क्वेश्चन आपको समझाने के लिए लिखा है। आपको सिर्फ क्या करना है, फर्स्ट 2 वर्ड्स उठाने हैं, लास्ट वाले 1-2 वर्ड्स उठाने हैं, सेंटर में डैश 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 डाल देना, वो लिख देना। ऐसे लिखना है क्वेश्चन, ठीक है। हम क्वेश्चन देख लेते हैं। 27020 means 27,020 bricks are required for constructing a kitchen and 31,275 bricks are required for constructing a room। कहते हैं हमें कितनी ईंटें, कितनी ब्रिक्स चाहिए कि हमने एक किचन को बनाना है और हमें एक रूम भी बनाना है जिसके लिए हमें इतनी ब्रिक्स चाहिए, ठीक है। हाउ मेनी ब्रिक्स इन टोटल आर रिक्वायर्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बोथ। दोनों को, अब यहाँ पे टोटल है ना, जहाँ पे टोटल वर्ड आ जाए आपको पता ही होगा क्या करते हैं, प्लस, ठीक है। हाउ मेनी ब्रिक्स इन टोटल आर रिक्वायर्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बोथ। दोनों को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, बनाने के लिए हमें टोटल कितनी ब्रिक्स चाहिए, ठीक है। तो टोटल है तो मीन्स प्लस करेंगे। जैसे लाइन लिखी होती है आपने वैसे लिखनी होती है, कुछ और करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। ब्रिक्स रिक्वायर्ड फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ किचन, ठीक है। कंस्ट्रक्ट का मतलब मेक करना होता है, आप मेकिंग भी लिख सकते हो, फॉर मेकिंग, लेकिन कंस्ट्रक्शन वर्ड तो दिया ही हुआ है आपके क्वेश्चन में, तो वहाँ से आपने स्पेलिंग्स देखने हैं, ठीक है। ब्रिक्स रिक्वायर्ड फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ किचन, कितनी चाहिए थी हमें, देखो यहाँ पे किचन है ना, किचन के लिए कितनी ब्रिक्स चाहिए, इतनी, वो लिख दी यहाँ पे। उसके बाद ब्रिक्स रिक्वायर्ड फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ रूम, रूम कंस्ट्रक्ट करने के लिए कितनी ब्रिक्स रिक्वायर्ड है, कितनी मतलब हमें चाहिए, रिक्वायर्ड मीन्स चाहिए, ठीक है, इतनी। अब टोटल की बात हो रही है, मीन्स टोटल ब्रिक्स रिक्वायर्ड इज़ इक्वल टू, क्या करेंगे, दोनों को अलग प्लस करके लिख दिया। प्लस करके जो आंसर आया साथ में ब्रिक्स ज़रूर लिखना है, नहीं तो हाफ नंबर डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आप इसको बॉक्स के अंदर बना सकते हैं, ऐसे प्रेजेंटेशन अच्छी होती है। जो भी आपका आंसर आया उसको आप यहाँ पे बॉक्स में बना के लिखो, साथ में आंसर लिखो, ठीक है। और यहाँ पे सोल्यूशन लिखना है, आंसर नहीं लिखना। वैसे आप क्या लिखते हो, यहाँ पे आंसर लिखते हो ना, वो तो बाकी सब्जेक्ट्स में होता है, मैथ्स में आंसर नहीं लिखते, मैथ्स में यहाँ पे सोल्यूशन लिखते हैं, ठीक है। ये मैंने शॉर्टकट फॉर्म में लिख दिया था, आपने पूरा उसमें लिखना है, ठीक है, पूरी फॉर्म में होनी चाहिए उसकी, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन थर्ड हम कर चुके हैं। ये एक बार मैं प्लस करना फिर से बता रही हूँ, हमने वैसे पहले किए हैं क्वेश्चंस। 5 + 0 क्या हो गया, 5, ठीक है। अब 7 + 2 कितना हो गया, 9। अब यहाँ पे देखो 7 है, 7 में 2 प्लस करेंगे, ठीक है। 7 में 2 प्लस किए है ना, 1 2, तो टोटल कितना बन गया, 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 2 + 0 कितना आ गया, यहाँ पे 2, 7 + 1 8, 2 + 3 कितना हो गया, 5, तो यहाँ पे 5 8 2 9 5 ब्रिक्स। क्वेश्चन 4 था इनर लाइब्रेरी। अब यहाँ पे भी पूरा क्वेश्चन लिखा, आपने क्या करना है, इनर लाइब्रेरी डैश 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 करके लाइब्रेरी क्वेश्चन मार्क, बस ऐसे रहने देना आपने। जो तो छोटे क्वेश्चंस है एक लाइन वाले, वो चाहे आप लिख लेना, जो बड़े वाले होते हैं वो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आपकी बुक में होते हैं। आपको सिर्फ स्टेटमेंट्स लिखनी आनी चाहिए, और ये स्टेटमेंट्स लिखनी ज़रूरी होती हैं, नहीं तो आपके नंबर कट जाते हैं। मान लो अगर ये 4 मार्क का क्वेश्चन है, आप सिर्फ इतना लिख के आ जाते हो तो 1 मार्क मिलेगा, ठीक है। ये लिखनी ज़रूरी होती है साथ में, और साथ में ब्रिक्स नहीं लगाते हो हाफ नंबर डिडक्ट हो जाएगा। तो देखो सीधा एक या 1.5 नंबर मिलेगा आपको इस क्वेश्चन का, ठीक है। चलो, इन अ लाइब्रेरी देयर आर 30,155 पंजाबी बुक्स, इतनी मैथ्स की बुक्स हैं, इतनी इंग्लिश की हैं, ठीक है। हाउ मेनी बुक्स आर देयर इन द लाइब्रेरी, ठीक है। एक लाइब्रेरी में अगर मैं बोलूँ आपके पास 10 कितनी है, इंग्लिश की हैं, 5 कितनी है, पंजाबी की हैं, 2 कितनी है, मैथ्स की। तो कितनी बुक्स लाइब्रेरी में हुई, तो मीन्स आप क्या करोगे, ऐड ही करोगे ना, इनको प्लस ही करोगे। टोटल बुक्स कितनी हुई, तो 10 + 5 कितना हो गया, 15, 15 + 2 कितना हो गया, 70, ठीक है। ऐड करके देखेंगे हम। तो अब यहाँ पे पंजाबी बुक्स इन अ लाइब्रेरी इतनी, ठीक है। मैथ्स बुक्स कितनी हुई, इतनी। इंग्लिश कितनी हुई, इतनी, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हो पंजाबी की कितनी है, 30155,
पंजाबी की कितनी है 30155, ठीक है। ऐसे यहाँ से आप उसके जो भी नंबर्स हैं नोट कर सकते हैं। 28653 मैथ्स की थी, मैथ्स की कितनी है 28653, ठीक है। फिर यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ़ बुक्स लिख सकते हो आप। ये स्टेटमेंट जैसे मर्ज़ी बना सकते हो, इन अ लाइब्रेरी पंजाबी बुक्स इज़ इक्वल टू दिस, ऐसे भी लिख सकते थे आप। स्टेटमेंट में से ही, मतलब जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट होती है उससे ही आपको ये आंसर्स मिल जाते हैं इसमें कि कैसे आपने स्टेटमेंट बनानी होती है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ़ बुक्स क्या किया हमने, प्लस कर दिया इनको। एक बार फिर प्लस करने बता देती हूँ। अच्छा 5 + 3 कितना हो गया 8, ठीक है। 8 + 6 कितना हो गया 14, और 1 यहाँ पे क्या हो गया कैरी। कैसे, ये 5 था, 5 में 3 प्लस किए 5, 1 2 3 कितना हो गया ये 8, ठीक है। 8 में अब 6 प्लस कर दिया 1 2 3 4 5 6 करके देख लो कितनी होती है, टोटल 15 होती हैं। तो यहाँ तक आ रहा है हमारा, मतलब ये 14 हुई। तो 4 यहाँ पे 1 यहाँ कैरी हो गया। तो 5 और 5 कितने होते हैं 10, 10 और 7 17, एक 1 कैरी था 18 हो गया, ठीक है। 1 यहाँ पे भी कैरी हो गया। तो अब यहाँ पे 6 7 8 और ये 3 कितने हुए 8 9 10 11 हुए। तो 1 यहाँ पे, फिर 1 यहाँ कैरी हो गया। अब यहाँ पे 8 9, ये 2 9 10 11, 2 था ना, तो यहाँ पे 1 11, फिर 1 यहाँ पे क्या हो गया कैरी। यहाँ पे 3 4 5 6 7, 2 था ना साथ में 7, तो 7 1184 बुक्स चाहिए थे ना हमें टोटल नंबर ऑफ़ बुक्स। तो यहाँ पे बुक्स लिखना ज़रूरी है, हाफ नंबर डिडक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसी है। अब ना मैंने यहाँ पे देखो डैश डैश ऐसे डाले हैं, आपने पूरा लिखना है, ठीक है। चाहे आप अपनी कॉपी में ऐसे लिखना है तो लिख सकते हो, लेकिन आपको पेपर में पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है। मैंने चाहे ऐसे लिखा है, आपने डैश डैश नहीं डालना। जहाँ पे भी मैंने ऐसे डाला है ना, दैट मीन्स ये सेम चीज़ नीचे आएगी। जैसे मैथ्स, यहाँ पे मैंने ऐसे डाले कॉमर्स, तो यहाँ पे मैथ्स बुक्स इन अ लाइब्रेरी, ऐसे ऐसे पूरी पूरी लाइन लिखनी है आपने। नेक्स्ट, द सम ऑफ 2 नंबर्स इज़ दिस, इफ़ 1 नंबर इज़ दिस देन फाइंड द अदर नंबर। कहते 2 नंबर्स का सम कितना दिया हुआ है 89,000, एक नंबर उसमें से दिया है, कहते दूसरा नंबर क्या होगा। तो दूसरा नंबर हम कैसे निकालेंगे, आपको जब भी कभी स्टेटमेंट समझना है, सबसे इजी वे क्या होता है कि आप इसको, जो ये नंबर्स है ना, इसको छोटे में लेके देख लो, छोटे डिजिट्स। जैसे इसको मैंने 10 मान लिया, इसको मैंने 6 मान लिया, ठीक है। तो सम ऑफ 2 नंबर्स कितने हैं 10 है ना, 10 है। एक नंबर उसमें से कितना था 6, तो 6 में अब क्या प्लस करेंगे कि 10 आ जाए, 4 ही होगा ना, है ना। तो 6 में मैं क्या प्लस करूँगी कि 10 आ जाए, या फिर मैं ये भी बोल सकती हूँ कि 10 में से मैं क्या माइनस करूँगी कि मेरे पास ये आंसर आ जाए। 10 में से 6 ही माइनस करूँगी तभी दूसरा नंबर आएगा ना, ठीक है। ऐसे इजी वे में लेके देख लिया करूँ। जैसे मेरे पास क्या थे, सम ऑफ 2 नंबर्स क्या थे 10, एक नंबर उसमें क्या है 5, तो दूसरा नंबर कितना होगा माइनस करके देखेंगे ना 5, ठीक है। ऐसे ही पूरा लिख देना, सम ऑफ 2 नंबर्स, ये 1 नंबर इतना था, अदर नंबर क्या होगा माइनस करके। एक बार माइनस करके भी देख लेते हैं। चलो 0 में से 0 गए 0, अब यहाँ पे 0 छोटा है, 0 में से 5 तो जाएगा नहीं, तो यहाँ से एक हम क्या ले लेंगे, बोरो कर लेंगे इसको, ठीक है। तो ये क्या बन गया अब 10, 10 में से 5 गए 5, ठीक है। यहाँ से लिया 9 से लिया क्योंकि 9 बड़ा है ना। अब यहाँ पे भी क्या था 0, अब 0 से 4 तो जा नहीं सकता, तो अब यहाँ से क्या लेंगे, बोरो लेंगे। अब ये बोरो यहाँ गया था, फिर ये यहाँ पे गया, तो एक यहाँ पे कम हो जाएगा ना। अब होना तो 10 चाहिए था, लेकिन अब ये क्या है 9, क्योंकि इसने एक यहाँ पे भी दे दिया। तो यहाँ पे 9 - 4 क्या हो गया 5। अब यहाँ से तो बोरो हुआ था है ना, तो फिर 9 की जगह क्या आ गया 8, 8 में से 5 गए 3, ठीक है। अब इसमें से तो कुछ हुआ ही नहीं था बोरो, तो फिर ये तो ऐसे ही है, 8 में से 2 गए 6, तो यहाँ पे आंसर। अब इसके पीछे कुछ नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि हम नंबर ही तो कैलकुलेट कर रहे हैं, नंबर का तो कोई यूनिट होता ही नहीं पीछे, ठीक।